नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने सिख गुरुओं के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सिखों के 8वें गुरु हरकिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के बारे में जानेंगे। तो आप सब हेडिंग डालें, गुरु तेग बहादुर। अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1664 से 1675। इनके अगर शासनकाल की बात करें तो 1664 से 1675। देखो, ये जो है गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। जब ये गद्दी पे बैठे तो लगभग में इनके सामने 22 उत्तराधिकारी ने संघर्ष किया। कहने का मतलब है 22 लोगों ने उत्तराधिकार के लिए अपने दावा ठोक दिया कि हम जो है गद्दी पे बैठेंगे, हम गद्दी पे बैठेंगे। परंतु क्या होता है, 1664 में तेग बहादुर गद्दी पे बैठते हैं। इन्होंने अपनी गद्दी माखोवाल कहाँ है, अमृतसर में स्थापित की। इन्होंने साथ साथ आनंदपुर शहर की स्थापना की। अब उस समय क्या था कि उस समय मुगल वाली गद्दी पे बैठे थे औरंगजेब, और औरंगजेब ने क्या किया कि इनको गुरु तेग बहादुर को बुलाया और कहा कि आप मुस्लिम धर्म अपनाइए या इस्लाम धर्म अपनाइए। इन्होंने इस्लाम धर्म से अपनाने से मना कर दिया, जिसके चलते क्या हुआ, औरंगजेब ने 1675 में इनकी हत्या करा दी। ये लिखो, औरंगजेब ने हत्या करा दी। यहाँ से कह सकते हो इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में आगे गद्दी पर बैठते हैं गुरु गोविंद सिंह। अब हम लोग उनके बारे में जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह, तो आप सब हेडिंग डाल लें, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था। तो लिखो, इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया, और क्योंकि इनके पिता की हत्या हो चुकी है गुरु तेग बहादुर की, तो इन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। और इन्होंने क्या किया, 5 ककार बताए। 5 ककार कौन कौन से? कंघा, इसके बाद कड़ा, केश, कच्छा और कृपाण। ये 5 इन्होंने ककार बताए। मतलब इन्होंने कहा कि जितने भी सिख होंगे वो 5 ककार अपनाएंगे या अपने पास रखेंगे, कंघा, कच्छा, केश और कृपाण। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जितने भी सिख पुरुष थे, कहा कि जितने भी सिख पुरुष होंगे वो अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे, सिंह लगाएंगे। और जितने भी सिख महिलाएं होंगी वो अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे, कौर लगाएंगे। इसके अलावा इन्होंने अपना केंद्र आनंदपुर को बनाया, और आनंदपुर शहर की अगर स्थापना किसने की थी तो तेग बहादुर ने। इन्होंने अपना केंद्र आनंदपुर को बनाया।
इन्होंने 1669 में वैशाखी के दिन क्या किया, तो दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा की स्थापना, लगभग में दल खालसा में 80,000 सैनिक थे, 80,000 सैनिक। इसके अलावा इन्होंने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक इनकी क्या थी, आत्मकथा थी, आत्मकथा। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है कृष्ण अवतार। इन्होंने एक काम और किया था, आप लिख लें यहाँ पे, कि इन्होंने पाहुल नामक त्योहार शुरू किया। पाहुल नामक त्योहार, इन्होंने पाहुल नामक त्योहार शुरू किया। इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी, पाउंटा शहर, जिसको हिमाचल प्रदेश बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश शहर की स्थापना की थी। इन्होंने कई जगह किले बनवाए थे, जैसे लौहगढ़, आनंदपुर, फतेहपुरगढ़ में इन्होंने क्या किया था, किला बनवाया, किला बनवाया। इन्होंने किले बनवाए थे। इसके अलावा इसमें और पॉइंट क्या बनेंगे कि इन्होंने क्या किया था, ये युद्ध बहुत लड़े थे, क्योंकि ये अपने पिता का बदला लेना चाहते थे। और इन्होंने कहा था कि हम जो है चारों वर्णों को, जितने भी उस समय जात थी, कि उन्होंने कहा था कि मैं चारों वर्णों को क्या कर दूंगा, सिंह बना दूंगा और मुगलों का नामो निशान मिटा दूंगा। इन्होंने कहा था, किसने कहा था, तो गुरु गोविंद ने। इसके अलावा अब क्या होता है, इन्होंने उस समय जो है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया। और जब इन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया, तो बहादुर शाह ने जब गद्दी पर बैठा था, बहादुर शाह द्वितीय, या कह सकते हो इसका नाम था शाह आलम फर्स्ट भी लिखता था। उसने क्या किया था, उसने इन्हें मनसब दिया था, मनसब, और जात भी दिया था। इस तरीके से लगभग में 5,000 का मनसब दिया था, जात दिया था। इस तरीके से ये इनका शासनकाल रहा है। इसके अलावा इन्होंने मुगलों को लड़ने के लिए, कह सकते हैं, जिस तरह इनकी इधर मृत्यु होती है, इधर औरंगजेब की, इसके बाद में औरंगजेब की मृत्यु के पहले इन्होंने कुछ युद्ध लड़े थे। उस युद्ध के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से युद्ध बने, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने लड़े थे। तो आप सब क्या करें, सारणी बना लें, तो उससे ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे। तो आप एक तरफ युद्ध लिखें, एक तरफ वर्ष लिखें, और एक इस तरफ क्या कह सकते हो, मध्य किसके मध्य हुआ, और इसके बाद में परिणाम क्या हुआ। इस तरीके से आप 4 कॉलम बना लीजिएगा। पहला हम लोग लिखेंगे नादौन, उसके बाद में दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आनंदपुर का प्रथम युद्ध, इसके बाद में आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, फिर इसके बाद में चकमौर, और सबसे लास्ट में खिदराना। ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं, आप इनके सन लिख लें। 1690, इसके बाद में 1701, इसके बाद में 1704, इसके बाद में 1705 और 1705। इसके बाद में किसके मध्य में हुए थे, तो आप लिख सकते हो कि भीमचंद्र। कौन था ये, तो औरंगजेब का सेनापति था। तो आप सीधे ये क्या लिखोगे, सीधे लिखो मुगलों और गुरु गोविंद के मध्य। इसी तरीके से 5 में यही लिख लो। इसके अलावा परिणाम क्या हुआ, तो इसमें जो है गुरु गोविंद क्या हुए, गुरु गोविंद की विजय हुई और मुगल सेना की हार हुई। दूसरे युद्ध में मुगल सेना जीती और गुरु गोविंद की हार हुई। इसके बाद में तृतीय जब हुआ आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, इसमें क्या हुआ था, गुरु गोविंद के 2 पुत्र मारे गए। मारे क्या गया, दीवार में चुनवा दिया गया था। तो कौन कौन से, तो पहले फतेह बहादुर और दूसरे जोरावर सिंह। इसी तरीके से जब चकमौर का युद्ध हुआ, तो उसमें फिर इनके
अन्य 2 पुत्र मारे गए। कौन कौन? तो पहला आप लिख लीजिए जुझारू सिंह और दूसरा अजीत सिंह। और इसके बाद में 1705 में युद्ध हुआ, 5वां, जिसमें क्या हुआ, मुगल सेना जीती और गुरु गोविंद हार गए। इस तरीके से हम लोगों ने गुरु गोविंद का शासनकाल पढ़ा है, क्योंकि 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में बंदा बहादुर जो है प्रथम राजनीतिक गुरु बनते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।